महंगाई से मरे जनता मेरी बला से, हर नए दिन के साथ फले फूले महंगा सुर मेरी बला से, दाल अनाज और चीनी में लगे आग मेरी बला से। ये बेरुखी है उसकी जिसे जनता ने बनाया मंत्री, ये बेपरवाही है उसकी जिस पर है जनता के हितों की जिम्मेदारी। लेकिन वो कहता है मैं नहीं ज्योतिषी। मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं। अब इन्हें देखिए, ये भी कम बेपरवाह नहीं, ये भी है मंत्री। देश के प्रति, जनता के प्रति इनकी भी है जिम्मेदारी। पूरी दुनिया को पता है कैसे पड़ोसी का ड्रैगन देश की सरहदों पर मार रहा है डंक, लेकिन ये कहते हैं हमें तो पता ही नहीं। ये तस्वीरें हैं बेपरवाही की, जनता के प्रति, देश के प्रति। बेपरवाह मंत्री। तो डंके की चोट पर की शुरुआत केंद्र सरकार के बेपरवाह मंत्रियों से, और सबसे पहले बात करेंगे कृषि मंत्री की बेपरवाही की। महंगाई पर काबू पाने के सवाल पर कृषि मंत्री शरद पवार ने हाथ खड़े कर दिए। अब भले ही जनता महंगाई की मार से मरे, लेकिन मंत्री जी ने आज साफ कहा कि वो कोई ज्योतिषी नहीं जो बताएं कि दाम कब कम होंगे, कब घटेंगे। चीनी के दाम को बढ़ने को लेकर वो खासतौर पर यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उधर विपक्ष इस मसले पर सरकार को घेरने में जुट गया है। मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूं। गौर से सुनिए, यह बयान है देश के कृषि मंत्री का। मंत्री जी कह रहे हैं कि वो ज्योतिषी नहीं हैं, लिहाजा उन्हें नहीं मालूम कि चीनी के दाम कब कम होंगे। अब मंत्री जी, अगर आप देश के कृषि मंत्री हैं तो जनता किससे पूछेगी कि दालचीनी के दाम आखिर कब कम होंगे? महंगाई की आग में झुलस रही जनता को जब दिलासे के दो बोल चाहिए तो आप झल्ला कर कहते हैं कि मैं ज्योतिषी नहीं। जी हां, आप ज्योतिषी नहीं हैं, लेकिन कम से कम मंत्री का फर्ज तो निभाइए। जब मंत्री जी जनता से जुड़े सवालों पर यूं झल्ला जाएं तो भला कैसे आम आदमी इनसे कोई उम्मीद करे? पवार का ये रुख पहले भी कालाबाजारी करने वालों को खुश होने की वजह देता रहा है और अब भी इसमें कोई फर्क नहीं आया है जब जनता महंगाई की आग में झुलस रही है। खासतौर पर चीनी को लेकर तो वे कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सारा ठीकरा यूपी सरकार पर फोड़ रहे हैं। जो चीनी उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री ने लाई है रॉ शुगर, वो कांडला में पड़ी है पिछले 2 महीने से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनको प्रोसेस करने के लिए इजाजत मिल नहीं रही। वैसे सरकार दावा कर रही है कि आलू, प्याज और दाल के दामों में कमी आई है। कृषि मंत्रालय ने चीनी की किल्लत को देखते हुए 40 लाख टन चीनी आयात करने का फैसला किया था, जिसमें से 20 लाख टन चीनी आ भी चुकी है। पर जब चीनी के दाम 50 रुपए पहुंच रहे हों तो ऐसी सफाई पर कौन कान दे? बीजेपी ने मौका पाकर शरद पवार के साथ साथ अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधा है। दुनिया के माने जाने विशेषज्ञों में से, अर्थशास्त्रियों में से भारत के प्रधानमंत्री एक हैं। उनके इस ज्ञान का लाभ इस देश को कब मिल सकेगा, हम जानना चाहेंगे। उधर 2 दिन पहले महंगाई पर पवार को कटघरे में खड़ी करने वाली कांग्रेस अब उनके बयान के मायने समझा रही है। गवर्नमेंट सारे कदम उठा रहे हैं प्राइसेस को कम करने के लिए, चीनी का दाम को कम करने के लिए। ये कांग्रेस की मजबूरी भी है। आखिर पवार उसी यूपीए सरकार के मंत्री हैं जिसे कांग्रेस आम आदमी की सरकार बताते नहीं थकती। मंगलवार को कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेस की बैठक में चीनी के दामों पर चर्चा होगी। पार्टी को पता है जल्दी ही कोई रास्ता न निकला तो अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का रास्ता रुक सकता है। 2014 के पहले न तो लोकसभा चुनाव है और न ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव। कांग्रेस इस बात को लेकर फिक्रमंद है कि कहीं महंगाई पर यह शरद पवार का सियासी दांव तो नहीं। जाहिर सी बात है, पार्टी को चिंता इस बात की सता रही है कि आने वाले सालों में जब बिहार, पश्चिम बंगाल और यूपी का चुनाव होंगे तो जनता के महंगाई के सवालों का क्या जवाब देगी। आनंद प्रकाश पांडे, दिल्ली, IABN समर।